हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 सब्जेक्ट आपका इंग्लिश का रहेगा और क्लास 9th की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका जो पेपर है वो 6 तारीख 11वां महीना 2025 को आप अपना पेपर देने वाले हैं, जिसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आपको करवाने वाला हूँ। देखिए, पेपर आपका जो रहता है वो 75 नंबर का रहता है। पेपर को हल करने के लिए आपको जो समय दिया जाएगा वो 3 घंटे दिए जाएंगे। 3 घंटे में पूरा पेपर हल करना है आपको। अब आप लोगों को यहाँ पर मैं बता देता हूँ, मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले से पेपर बनने वाले हैं, बिल्कुल पेपर सभी के सेट में पेपर आते हैं, आप सभी जानते हैं। तो सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, ऑल सब्जेक्ट का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो हमारे जितने भी दोस्त कक्षा 9वीं के जुड़ रहे हैं, ये मैंने आप लोगों को इंग्लिश विषय का सेट कंप्लीट करवाया है। ये सेट ए है और जल्द ही आपको सेट बी भी मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, घंटे की बटन को ऑल पर करिएगा, जिससे आने वाला सेट बी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा बच्चों। साथ में अगर आप चाहते हैं कि इसका तो हमें पीडीएफ भी चाहिए, पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ मिलेगा। चलिए, तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। इंट्रोडक्शन देख लीजिए पहले। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन करना है। दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। ये जो पेपर है 4 भागों में बांटा गया है। Figures on the right hand margin indicate the marks allotted to the question. क्वेश्चन की राइट साइड में कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है वो आपको दे रखा है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कहना है इसका। क्वेश्चन नंबर पहला आप देखेंगे, सेक्शन ए आता है आपका। सबसे पहले आपको पैसेज मिलेगा। पैसेज में आपको फ्री के नंबर लेने हैं। सबसे पहले पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक रीड करना है और आप देखेंगे, हाउ डिलाइटफुल टू सीता, राम एंड लक्ष्मण वेयर द ईयर्स ऑफ देयर फॉरेस्ट एक्साइल, वेयर नेवर दे वेंट, दे वेयर वेलकम बाय द कंपनीज। तो इस प्रकार आपका डिलाइटफुल से संबंधित, सीताराम लक्ष्मण से संबंधित ये पैराग्राफ है। अब क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, दे आर ऑफ द फॉरेस्ट एक्साइल ऑफ राम लक्ष्मण एंड सीता वेयर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डिलाइटफुल, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, डिलाइटफुल। क्वेश्चन, व्हाट वर्ड इन द पैसेज मीन्स आर्टिकल ऑफ नीड। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, SSCTs आपका आंसर होगा। द रिकॉग्निज्ड राम एज द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो इसमें संत आपका इसमें हो जाएगा। आगे हम चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सीता फेल इनटू द हैबिट ऑफ। तो सीता फेल इनटू द हैबिट ऑफ कुकिंग, कुकिंग इसमें आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, राइट द एंटोनिम्स ऑफ लॉस। तो लॉस का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। विलोम बताना था यहाँ पर। आगे आप देखिएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। क्वेश्चन क्रमांक आपका दूसरा रहेगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे, द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन आर। तो इसमें आपका हो जाएगा 1000 हाउस होल्ड थिंग्स, हाउस होल्ड थिंग्स आपका आंसर हो जाएगा। वाटर एंड लिक्विड, सॉरी माफ कीजिएगा, नीचे है, लीव्स कैन इन रीच फर्टिलिटी। तो इसमें आपका सोइल हो जाएगा, सोइल मिट्टी। आगे देखेंगे, द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड। तो इसमें आपका नाउन मतलब संज्ञा बताना है, रिसाइकल हो जाएगा। गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट। तो इसमें हो जाएगा क्लोज्ड। फार अगला है, गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय।
तो रिसाइकलिंग हो जाएगा आपका। उसके बाद आप देखेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन बी में करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको एक क्या दे रखा है, एक पैसेज दे रखा है जिसमें आपको क्या लिखना है, समरी बनाना है इस पैसेज से, ठीक है। केवल नोट्स बनाना है और समरी लेना है, लिखना है। तो यहाँ से भी आपके नंबर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में बच्चों नीचे वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, सभी विद्यार्थियों को लगभग इसमें एप्लीकेशन बताना है और बुक बैंक की एप्लीकेशन आपको याद करना है, जो कि हर बार परीक्षा में आती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सभी जानते हैं ये। तो बुक बैंक की एप्लीकेशन याद कर ही लीजिए। उसके बाद में ऐसे की हम बात करेंगे, निबंध की याद हम करें, निबंध को यदि याद हम करें तो इसमें आप इम्पोर्टेंट्स ऑफ गेम्स का कर लो, वंडर ऑफ साइंस का कर लो। 2 निबंध याद कर लो आप, जिनमें से आपका पूरा पक्का बन जाएगा, ठीक है। अब ये तो कहीं भी मिल जाएगा आपको दोनों निबंध, जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर्स गिवन बिलो पैसेज ए राइट अपॉन अबाउट 80 वर्ड्स फोटो ऑफ ताजमहल। ये फ़ोटो है ताजमहल का। इस फ़ोटो को देखकर आप 80 शब्दों में लगभग क्या लिखिए, एक पैराग्राफ लिखिए। आगे देखेंगे हम सेक्शन सी। सेक्शन सी हम बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे आपके। तो रावण किल्ड बाय राम, तो रावण मारा गया किसके द्वारा, राम के द्वारा। तो इस खालिस्तान में हम क्या लिखेंगे, वाज का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। द ट्रेन इज हावर लेट, तो इसमें हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। प्लीज टेल मी द वॉल आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आई कम इन सर, तो इसमें आपका हो जाएगा माय। अगला है दे डू नॉट हैव बुक्स एनी। अब डू अप डायरेक्ट यहाँ पर हम देखेंगे, खालिस्तान हमारे सभी हो जाते हैं। अब आप देख लीजिए, डू अस डायरेक्ट 5 करने, 5 आपको करने हैं। तो लता संग ए सॉन्ग, नेगेटिव बनाना है। तो लता डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, पहला हो जाएगा। ओपन द डोर, चेंज द वॉइस, यहाँ पर चेंज करना है आपको। तो लेट द डोर बी ओपनड। अगला है माया वाज ईटिंग फूड, इंट्रोगेटिव बनाना है। वाज माया ईटिंग फूड आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ईटिंग है ये, ध्यान रखिएगा। अगला दे हैव प्लेड, चेंज पास्ट कंटिन्यूअस, दे वेयर प्लाइंग। ही लर्न्स इंग्लिश, चेंज फ्यूचर सिंपल, तो ही विल लर्न इंग्लिश। आगे देखिएगा, मोहन इज प्लेइंग गेम्स, चेंज वॉइस, तो यहाँ पर गेम्स आर बीइंग प्लेड बाय मोहन, इस प्रकार ये हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 9वीं के इस क्लास को जहाँ से भी आप देख रहे हैं, PDF कहाँ मिलेगा बता दूंगा, लेकिन आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सी जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, चूज द करेक्ट आंसर। वन हु इज अनेबल टू नियर इज कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीप आंसर आपका हो जाएगा। द इंटेलिजेंट मिनिस्टर ऑफ अकबर्स कोर्ट वाज, तो बीरबल आपका आंसर हो जाएगा। दिनामणि इज ए न्यूज़पेपर। डॉक्टर कलाम यूज्ड टू कलेक्ट, तो क्या हो जाएगा, तमाराइंड सीड्स, आंसर ऑप्शन आपका पहला होगा। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन आ गया है, जिसमें आपको एक स्टार्ट मिल रहा है। एक स्टार्ट में क्या करना है वो भी देख लो। देखिए, वाज अल्बर्ट स्टेन ए हेड पुपिल, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा नो, नहीं। वेयर डिड ही गो टू हाई स्कूल, मुनिच आपका इसमें आंसर हो जाएगा। व्हाट डिड हेट स्टेन, तो इसका आंसर ये लगाएंगे आप, स्टेन हेटेड द स्कूल्स रिगिमेंशंस एंड ऑफ्टन क्लज्ड विद द टीचर। और चौथा, व्हेन डिड ही लीव द स्कूल फॉर गुड, तो एट द एज ऑफ 15 स्टेन लेफ्ट सो सेटिस्फाइड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड।
इस प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे बी वाले में देखेंगे तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम क्या है, तो पोएम का नाम क्या है, द वाइंड। व्हाट आर द थिंग्स द विंडोज इन द स्टेंजा, और यहाँ पर आपका है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ वाइंड, वाइंड का आपको पर्यायवाची बताना है तो एयर हो जाएगा, एयर हवा, वाइंड का मतलब भी हवा होता है। और यहाँ पर आपको क्या करना था, क्वेश्चन नंबर व्हाट आर द थिंग्स द विंडोज इन द स्टेंजा। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा, ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 10वें का बी का दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये आपके क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, जो आपके चैप्टर वाले क्वेश्चन हैं। वाई वाज केजिया अफर्ड ऑफ हर फादर, और वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस, और वाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल, और हु वेयर द पीपल इन केजियास फैमिली, नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट। ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं, इनके अलावा आपको कोई सा भी क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, ये 16 तक पूरा पेपर हमने देख लिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि PDF कब मिलेगा। बहुत सारे बच्चे PDF के लिए ही आते हैं, पढ़ने से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, तो भैया PDF भी आप देख लो। PDF कब मिलेगा आपको, PDF मिलेगा टेलीग्राम, पूरी बात सुनकर जाइएगा, नहीं तो फिर बोलोगे नहीं मिला। टेलीग्राम पर, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर। क्या मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको PDF मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको हमें हमारे फेसबुक पेज पर फॉलो करना पड़ेगा। फेसबुक पेज पर फॉलो करने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कहाँ सर कर लिया है, उसके बाद मैं आपको पर्सनली PDF दूंगा, ठीक है। तो जाइए सभी, फेसबुक कहाँ मिलेगी, तो फेसबुक पेज आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, टेलीग्राम भी दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रखा है, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिए सभी को और अपडेट रहिए पल पल से। चलिए तो करते हैं यहीं पर वीडियो को विराम। सभी को जय श्री राम।